ओम नमः ओम नमः। ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकाल वर्ती नव देवताओं की जय, श्री वृषवाद ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, द्वादशांग जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की। आज आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के श्री चरणों में चलेंगे और त्रिलोक सार ग्रंथ में जो प्रारंभ की 110 गाथाओं में संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं का वर्णन है। बीच में किसी 14 धाराओं का उल्लेख भी किया था, संक्षेप में उनका चिंतन मनन भी किया था। आज अपन 14 धाराओं में से 12वीं एक धारा है, उसका चिंतन करेंगे। यानी 14 धारा, धारा का मतलब सर्वधारा, सर्वधारा जिसमें सब स्थान आते हैं। समधारा सम स्थान आते हैं, विषम धारा विषम स्थान आते हैं। सम यानी 2, 4, 6, 8 वगैरह ये सम है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम है। कृति धारा जिसमें वर्ग स्थान आते हैं और बीच के छूट जाते हैं उसको अकृति धारा कहते हैं। घन धारा जिसमें घन स्थान आते हैं और जो बीच में छूट जाते हैं वो अघन धारा के स्थान है। सब मिल करके यानी घन अघन दोनों मिल करके सर्वधारा, कृति अकृति दोनों मिल करके सर्वधारा, सम और विषम दोनों मिल करके सर्वधारा। इसी प्रकार कृतिमात्रिक धारा और अकृतिमात्रिक धारा दोनों मिल करके सर्वधारा, और घन मात्रिक और अघन मात्रिक धारा दोनों मिल करके सर्वधारा। इस प्रकार 11 धाराओं का वर्णन सामान्य। और 12वीं धारा है यानी वीरु वर्ग धारा। वीरु वर्ग धारा मतलब 2 का वर्ग करते जाना। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, उसका वर्ग पणाठी, उसका वर्ग बाधा, उसका वर्ग एकठी। इस प्रकार अपन उसका वर्ग करते जाएं। और कब तक करते जाएंगे? जब तक केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद नहीं आएंगे तब तक। उसके बीच में आपको हमको कहाँ आने स्टेशन कहाँ हमको रुकना पड़ेगा उसको भी अपन चिंतन करेंगे। कुल मिला करके 50 स्थानों का आप और हम चिंतन करेंगे। 2 का वर्ग है, ये आपको सब अपने ज्ञान में उसको ज्ञान में लेते जाना। 2 का वर्ग 4 प्रथम स्थान, 4 का वर्ग 16 दूसरा स्थान, 16 का वर्ग 256 तीसरा स्थान है, और 256 का वर्ग पणाठी यानी 65 है आदि में, जिसके ऐसे 65,536 ये चौथा स्थान है। 5 अंक प्रमाण है, 5 अंक प्रमाण। और 5वां स्थान बादाल, बादाल अर्थात बादाल माने 42, 2, 42, जिसके आदि में ऐसे 10 अंक प्रमाण। पणाठी का वर्ग है, इसका मतलब इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब यानी 1 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296। ये आपका 5वां स्थान है। वीरु वर्ग धारा का 10 अंक प्रमाण है। और इसका वर्ग करेंगे हम, बादाल का वर्ग करेंगे तो एकठी 1, 8 आदि में है, जिसके ऐसे 20 अंक प्रमाण। उसमें बताया यानी 20 अंक जिनमानी के अपुनूत्र अक्षर कितने हैं। 64 जगह दुवे मान करके परस्पर गुणा करने से
अर्थात 20 अंक प्रमाण आता है। बीरु वर्ग धारा का छठा स्थान आता है, उसमें एक कम कर लो, द्वादशांक के अपुनरुक्त अक्षर आ जाते और उन अपुनरुक्त अक्षर के यानी जो पद बनाइए 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षरों का यानी मध्यम पद है, उससे भागने से एक पद बनता है। ऐसे 112 करोड़ 83,58,005 पद बन जाते हैं। द्वादशांक की कुछ अक्षर 8 करोड़ के लगभग अक्षर बनते हैं, अपने उनके अंग वाई की रचना होती है। अभी हम छठा स्थान आए। वीरु वर्ग धारा का सप्तम स्थान अर्थात एकट्ठी को एकट्ठी से गुणा करना। ये जो एकट्ठी आपको बोला नहीं, वीरु वर्ग धारा का छठा स्थान, अगर इसका उच्चारण करना है तो ऐसा करो 184 शंख, 184 शंख, 46 परम, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95,91,616। अब हम इसका वर्ग करेंगे। देखो वर्ग करें, जब तक केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद न आते हैं तब तक हमको वर्ग करते जाना चाहिए। और इस प्रकार हम वर्ग करते करते संख्या स्थान जाने पर जगन्य परिता संख्या की वर्गशला का राशि आती है। वर्गशला का राशि किसको कहते हैं? 2 का वर्ग, जैसे वर्ग से लगा करके जितनी बार वर्ग करने से जो राशि आती है उस राशि की उतनी वर्गशला का होती है। जैसे उदाहरण के लिए 16 की वर्गशला का 2, क्योंकि 2 का वर्ग करने से 4 और 4 का वर्ग करने से 16, इसलिए 16 की वर्गशला का कितनी आती? 2। और उसकी संख्या स्थान जाने पर जगन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद राशि आती है। जिस राशि को जितनी बार आधा आधा करने से अवशेष 1 रहे उस राशि के उतने अर्धच्छेद होते हैं। जैसे 16 का अर्धच्छेद 4, यानी 16 को एक बार आधा किया 8, दूसरी बार आधा किया 4, तीसरी बार आधा किया 2 और चौथी बार आधा करने से 1 हो जाता है। इसलिए 16 राशि जो उसके अर्धच्छेद 4 होते हैं, उसके अर्धच्छेद कितने होते हैं? 4 बार करने से। और उसके संख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य परिता संख्यात का प्रथम मूल हो वर्ग मूल होता है। वह यानी राशि का एक बार वर्ग कीजिए सो तो यानी प्रथम मूल हो। जैसे 16 का प्रथम वर्ग मूल 4 है, क्योंकि 4 का हम वर्ग करेंगे तो 16 हो जाता है। प्रथम वर्ग मूल भी होता है। द्वितीय वर्ग मूल का वर्ग मूल निकालते जाओ, द्वितीय वर्ग मूल, तृतीय आदि ऐसा। और उसके संख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आंवली आती है। ओहो, आंवली के समय आ गए, आंवली के समय भाई। और आंवली का एक बार वर्ग करने से प्रत्रांवली बन जाती है। और उसके असंख्या स्थान जाने पर अद्धापल्य की वर्गशला का आती है, वर्गशला का राशि आती है। और उसके असंख्या स्थान जाने पर उसकी अर्धच्छेद राशि आती है। और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्ग मूल होता है। और उसका एक बार वर्ग करने पर अद्धापल्य होता है। अभी हम अद्धापल्य और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर सूच्यंगुल होता है। उपमा मान में जो 8 भेद में सूच्यंगुल आता है। और सूच्यंगुल का एक बार वर्ग करने से प्रत्रांगुल होता है। और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल होता है। वाह, यानी जैसे 3 का घन करो तो 27 होता है। उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य परिता अनंत की वर्गशला का राशि आती। और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर उसी की अर्धच्छेद राशि आती। और उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्गमूल आता है। और प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से जगन्य परिता अनंत आ जाती है। अभी अपन जगन्य परिता अनंत तक पहुँच गए हैं। और उसके आगे संख्यात वर्ग स्थान जाने पर जगन्य युक्तानंत उत्पन्न होता है। ये अभव्य राशि का प्रमाण है। अभव्य जी इतने थे अनादि से, आज भी और अनंत काल तक रहेंगे।
उसका एक बार वर्ग करने से जगन्य अनंत अनंत होता है। अब जितनी राशि होगी वो सब अनंत। उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर जीव राशि की वर्ग शलाकाएं, अभी जीव राशि नहीं, जीव राशि की वर्ग शलाकाएं आती है। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर जीव राशि के अर्धच्छेद आते हैं। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर जीव राशि का प्रथम वर्ग मूल आता है। और उसका एक स्थान जाने पर, अर्थात उस वर्ग मूल का हम वर्ग करेंगे तो जीव राशि आ जाती है। जीव राशि से अनंत वर्ग स्थान जाने पर वाह, जीव राशि यानी जीवों की संख्या आ गई, सब जीव आ गए। इसमें सिद्ध, संसारी, पूरी, मध्यम, अनंत, अनंत, प्रमाण। और जीव राशि से अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि का, यानी पुद्गल राशि है उसकी वर्ग शलाका राशि आती है। उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसी पुद्गल राशि का अर्धच्छेद आते हैं। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्गमूल, यानी पुद्गल राशि का प्रथम वर्गमूल और उसका एक स्थान जाने पर, अर्थात पुद्गल राशि, ये पुद्गल राशि का प्रमाण आ गया। यानी जगत में कितने पुद्गल है, प्रति समय ये आत्मा एक एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म और नौकर्म को ग्रहण करता है। अनंत अनंत जीव प्रति समय, मान लो अग्रहित अग्रहित को भी ग्रहण करे, मिश्र ग्रहित को ग्रहित को छोड़ भी दें अपन, तो भी कहते हैं अनंत अनंत जीव। और भूतकाल अनादि से लेकर अब तक प्रति समय, और उन सब ग्रहित परमाणु को भी हम इकट्ठा करें तो भी इतने पुद्गल परमाणु विद्यमान है स्कंदों में, आदि में, कि जो अभी किसी जीव के द्वारा वो स्पर्शित नहीं हुए, वो कर्म नो कर्म रूप परिमित नहीं हुए। कितनी पुद्गल राशि, कितनी पुद्गल राशि है। और उस पुद्गल राशि के अनंत वर्ग स्थान जाने पर काल राशि, यानी काल के समयों की वर्ग शलाका आती है। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसके अर्धच्छेद, काल राशि के अर्धच्छेद आते। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर काल राशि का प्रथम वर्गमूल आता है। उस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से काल के समय, माने 3 काल के समय, भूत भविष्य सब आ गए इसमें, 3 काल के समय आ जाते हैं। सो अनंत समय। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर श्रेणी आकाश की वर्ग शलाका आती। श्रेणी आकाश माने एक प्रदेश, पंक्ति, आकाश। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसी के, यानी शनि आकाश की अर्धच्छेद राशि आती। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसका प्रथम वर्गमूल आता है। और एक स्थान जाने पर जगत माने श्रेणी आकाश होता है, यानी आकाश, सामान्य लोकाकाश ने आकाश के एक प्रदेश की पंक्ति की संख्या आ गई। वाह, श्रेणी आकाश। और उसका एक बार वर्ग करने से प्रतराकाश उत्पन्न होता है, जितना लंबा उतना ही चौड़ा हो जाता है। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अंदर जो अगुरु लघुण सामान्य गुण है, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण आता है। और उनके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसके आगे अब जीव का जो अगुरु लघु गुण है उसके अविभाग प्रतिच्छेद आते। देखो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है, यानी 6 द्रव्य में अगुरु लघु सामान्य गुण है, लेकिन उनके अविभाग की अपेक्षा जीव द्रव्य में जो अगुरु लघुत्तम नाम का गुण है उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो अनंत गुण है, अनंत गुण है। और जिसमें षट हानि वृद्धि, षटगुणी हानि वृद्धि का अपन चिंतन करते हैं, उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर देखो अपन सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के जो जगन्य पर्याय ज्ञान होता उसके अविभाग प्रतिच्छेद, वो पर्याय अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप। ओ हो कहते हैं अगर उसके ऊपर आ जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त। अगर ज्ञान का अस्तित्व समाप्त तो जीव का भी अस्तित्व समाप्त, लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं होता है। यानी पर्याय समास से घटता घटता एक समय के लिए पर्याय ज्ञान और बीते समय में पुनः पर्याय समास, जैसे चंद्रमा की कला घटते घटते पहुँच गए और तुरंत उसमें फिर वृद्धि होने लगती है। और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर त्रियंच गति में बहुत सुंदर बात विचारणीय असंयत सम्यक दृष्टि के क्षायिक सम्यक प्रलब्धि के अविभाग प्रतिच्छेदात। अब देखो
क्षयिक सम्यक तो 7 प्रकृतियों के क्षय से संबंध रखने वाला मनुष्यों के क्षयिक सम्यक्त्व को नहीं बताया, मनुष्य में भोग भूमि में होते, लेकिन त्रिंचों के जो क्षयिक सम्यक्त्व है, क्षयिक लब्धि और कोई यहाँ चौथे गुणस्थान में होती नहीं, उसके अविभाग प्रतिच्छेद बताया हो। इसका मतलब क्षयिक सम्यक मनुष्यों के जो चतुर्थ गुणस्थानवती भोग भूमियाँ जो मनुष्य वगैरह उनका जो क्षयिक सम्यक और त्रिंच का जो क्षयिक, क्योंकि त्रिंच को दर्शन मोक्ष की क्षपना नहीं होती है, किसी ने त्रिंच आयु का पहले बंद कर लिया और फिर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में किसी मनुष्य भव्यात्मा ने कर्म भूमि के मनुष्य ने यानी दर्शन मोक्ष की क्षपना करी, उसको क्षयिक सम्यक तो हो गया, तो आयु बंद के कारण वो उत्तम भोग भूमि में जाता है, वहाँ तिरंच होता है। उस तिरंच के जो क्षयिक सम्यक्त्व है उसके अभिभाग प्रतिच्छेद मनुष्य के नहीं बताया। आहा, विचारणीय बात, चिंतन करने योग्य। ऐसी तिरंच गति में असंयत सम्यक दृष्टि के क्षयिक सम्यक्त्व संबंधी अभिभाग और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्गशला का आती, वाह, केवल ज्ञान की वर्गशला का और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसी केवल ज्ञान की अर्धच्छेद राशि आती और उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर उसी का अष्टम वर्गमूल, प्रथम नहीं अष्टम वर्गमूल आता है। और फिर एक एक स्थान बढ़ते जाओ, एक बार वर्ग करने पर उसका सप्तम वर्गमूल, फिर षष्ठम वर्गमूल, फिर पंचम वर्गमूल, फिर चतुर्थ वर्गमूल, फिर तृतीय वर्गमूल और फिर द्वितीय वर्गमूल, उसका एक बार वर्ग करने पर उसका प्रथम वर्गमूल और इस केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण आता है। यही द्विरूप वर्ग धारा का अंत स्थान है, अंतिम स्थान है, यही उत्कृष्ट स्थान है, यही उत्कृष्ट क्षयिक लब्धि नाम है। इस द्विरूप वर्ग धारा के सर्वस्थान केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण है। आप जरूर इसका चिंतन करेंगे। यद्यपि हमारे जो अभिभावक गुरु विशेष ज्ञानी है वो ये बात बताते हैं कि करणान योग जो है वो लोहे के चने हैं, लोहे के चने बड़े चाप कठिन पड़ते हैं और द्रव्यान योग आदि वो हलवा है, लेकिन पचाने में बड़ा कष्ट, हलवा पचने में तकलीफ देता है। चने चने हैं, लेकिन सभी भव्यात्माओं को माने चारों अनुयोग, हमें तो चारों अनुयोग एक दूसरे के पूरक है, इसलिए हमें बराबर उसका चिंतन मनन करना चाहिए। आज हमने संक्षेप में आप सभी इसमें देखो जीवों का प्रमाण, इसे पता लगता है हमको जीव राशि कितनी है, पुद्गल राशि कितनी है। जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल राशि, उससे अनंत गुणे 3 काल के समय, उससे अनंत गुणे आकाश की प्रदेश पंक्ति, उससे अनंत गुणे सर्वाकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुणे धर्म अधर्म द्रव्य के अग्र लघु गुण के विभाग प्रतिष्ठित, उससे अनंत गुणे जीव द्रव्य के अग्र लघु गुण के विभाग और उससे अनंत गुण वो पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। ओहो हो, क्या है। और फिर इसके बाद केवल ज्ञान तो अभी दूर है, केवल ज्ञान की वर्गशला का, फिर उसके बाद उसके अर्धच्छेद, फिर उसका अष्टम वर्गमूल और फिर एक स्थान सप्तम वर्गमूल आदि। अंत में द्विरूप वर्ग धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है। बराबर देखो व्यवहार में अपने को ये लखपति है, करोड़पति है, अरबपति, खरबपति, क्योंकि ज्ञान होने से बहुमान आता है। इसी प्रकार कहाँ कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, इसका विशेष ज्ञान भाव वासना हो जाती तो आनंद होता है, आह्लाद होता है, परिणाम विशुद्धि आती है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जानते हैं। फर्क इतना ही और कुछ फर्क नहीं है। वो अपने केवल ज्ञान के द्वारा हम आगम का अवलंबन लेकर के हम भी भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसको जानते चिंतन करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी ये धारा हैं, इनको जरूर अच्छी तरह से। अब फिर कभी विरूप घन धारा का और विरूप घना घन धारा के भी कुछ स्थान है, उसको भी यानी विरूप घन धारा और विरूप घना घन धारा का अर्थ क्या है। 2 का पहले घन करना, 2 का घन 8 होता है
अब इसका वर्ग करते जाना। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 64 का वर्ग करेंगे तो 4096 आदि इस वर्ग। और घनाघन धारा का अर्थ क्या है? 2 का घन करेंगे 8, और 8 का फिर घन करेंगे तो 512 होता है। फिर उसका वर्ग करते जाएंगे। उसमें कौन कौन से स्थान आएंगे वो सब इसमें बताए हैं। आहा, यानी जो अपन पढ़ते हैं असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधाद्यवशाय शाम, उससे भी असंख्यात लोक गुणे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाद्यवशाय। अरे अग्नि काय जीव कितने होते हैं उनका प्रमाण आएगा, और काय की स्थिति आएगी। ओहो हो, तेजस काय वगैरह की बहुत गजब का वर्णन है। और अभिभाग माने योगस्थान के अभिभाग प्रतिच्छेदों का भी प्रमाण आएगा। अपन सामान्य पढ़ लेते हैं लेकिन उसका विशेष ज्ञान। अब सब कहते हैं समय समय में पर्या आती और जाती है। अरे समय किसको कहते हैं? जरा समय को चिंतन करो। ओहो, जघन्य युक्ता संख्या, एक आंवली में जघन्य युक्ता संख्यात होती है। युक्ता संख्या समय हो जाती है। आंवली कितना काल, कितना सेकंड का इतना छोटा भाग, इतना छोटा भाग है, इसमें जघन्य युक्ता संख्या समय हो जाते हैं। संक्षेप में इस प्रकार त्रिलोकसार ग्रंथ के आधार से एक द्विरूप वर्ग धारा 12वें नंबर की जो द्विरूप वर्ग धारा, उसमें जो 50 स्थानों का यानी अल्प बहुत बताया, उसका संक्षेप में अपन ने आगमानुसार चिंतन किया। आप भी चिंतन करें और अपने परिणामों की विशुद्ध बनाए। ओम नमः, ओम नमः, ओम।